भगवान शिव गए नंदी के पास में और नंदी के गले में बैया देकर शंकर भगवान ने कहा नंदी के कानों में, उठो नंदी उठो। एक बार यह कथा कहीं कही तो किसी ने कहा गुरुजी वो शंकर भगवान ने नंदी से क्या कहा था? तो ये तो नहीं मालूम कि नंदी से क्या कहा था, पर इतना जरूर कहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये चेतना दे देता है मन को, जनमानस को चेतना प्रदान कर देता है ये मन। नंदी उठा, शिव जी को देखा, आज भोलेनाथ जी मेरी पीठ पे बैठने की जगह मेरे गले से लगे हुए हैं। नंदी ने पूछ लिया, प्रभु क्या बात है, आज आप मेरे गले लगे हो? शंकर भगवान ने कहा नंदी आज तूने सिद्ध कर दिया कि शिव का गण कैसा होता है, आज तूने सिद्ध कर दिया कि शंकर का गण कैसा होता है। शंकर का गण, शंकर का भक्त, शंकर की उपासना करने वाला कभी किसी को कष्ट में नहीं देख सकता, ये तूने सिद्ध कर दिया। मेरी बूंदें विष की नीचे गिरी और तूने जिह्वा से पोंछ दिया। शिव जी के शब्द सुने तो नंदी ने कहा, प्रभु सांप बिच्छू इस बूंद को ग्रहण कर लिए थे, वो जहरीले हो चले थे। मैंने विचार करा ऋषिवर आ रहे हैं, गुरुवर आ रहे हैं, वो भी पड़ा हुआ दिखेंगे तो कुछ पा लेंगे, पाएंगे, संसार विषैला हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं उसको चाट गया। शिव जी ने वर प्रदान कर दिया, नंदी मैं तुझे वर देता हूं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तूने विष, जैसा मैंने पिया संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष, उसी तरह तूने भी संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए विष धारण करा है। जहां शंकर रहेगा वहां तू रहेगा। और सुन नंदी, संसार में जिसके दरवाजे पर तू लेकर जाएगा, ये शंभु वहां उतर कर उसका कल्याण कर कर आएगा। ये शंभु शिव कह रहे हैं नंदी। इसलिए निवेदन है, कई लोगों ने कहा गुरुजी आपने सोमवार की अष्टमी के दिन नंदी के सामने मूंग क्यों चढ़वाई 31 दाना, तो उसका वर्णन शास्त्र आनंद में कर रहा है साहब। कितना वो तुम तो नंदी पे भी जानते हो, तुम तो अभी अपने यहाँ जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी हो ना, छोरा छोरी की, तो जब छोरे की शादी होती है ना, तो जब वो घोड़ी पे चढ़कर जब दूल्हा बनकर जाता है, तो तुम तो नंदी के सामने मुंह की बात करते हो ना। घोड़ा घोड़ी पे जो चढ़ के जाए तो उसको चने की दाल गला के खिलाए। तो अब तुम वो दूल्हे की माँ से पूछो, क्यों रे माता जी, काकी जी ने, बुआ जी, तुमने इसको चने की दाल क्यों खिलाई? नहीं पूछो वह घोड़ी के क्यों खिलाई, वह घोड़ा के क्यों खिलाई? पूछा जाए जरा कि उस घोड़ा घोड़ी के चने की दाल क्यों खिलाई? तो क्या इसलिए खिलाई कि मेरा छोरा घोड़ी पे चढ़कर जाएगा, जिसके दरवाजे पर जाना है, इस चने की दाल को मैं खिलाकर भेज रही हूं कि कहीं इधर उधर 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 पड़ा हुआ सामान ना खाकर मेरे छोरे को लक्ष्य तक लेकर जाना और जिसके द्वार जाना है वहां तक पहुंचाना। हमने नंदी पर 31 मूंग क्यों चढ़ाए कि शंभु मेरे हृदय की बात को याद रखना भोलेनाथ, मेरे नंदीश्वर भगवान, मेरे चित्त में जो मन में चल रहा है इसको लक्ष्य तक पहुंचाना, और आप ही हो जो शंकर को मेरे दरवाजे तक लेकर आ सकते हो, इसलिए मूंग चढ़ाए। आप हो जो शिव को मेरे द्वार तक ला सकते, कोई दूसरा नहीं। नंदी को गले से लगा, कितना फलित, कितना आनंदित होंगे। इसलिए शायद शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का अनुमोदन कथा शिव महापुराण वर्णन करती है। स्कंद पुराण में शंकर का पावन चरित्र कहता है, स्वयं भगवान शिव की लीला करती है कि एक बार रावण लंकाधिपति कुबेर को जीत कर आ रहा था, और रावण लंकाधिपति जब कुबेर को जीत कर आ रहा था, तभी बीच मार्ग में भगवान नंदीश्वर दिख गए, कैलाश पर नंदी नजर आ गए, और नंदी को देखा तो हंस दिए। नंदी को देखकर हंस रहा है कि बताओ, नंदी का मुख देखो, शरीर मनुष्य का है और मुख बेल का लगा हुआ है। अरे जब ये नंदी हुए थे ना, पृथ्वी से प्रगटे थे, सुंदर बालक थे, बड़े सुंदर, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे मेरे भोलेनाथ सुंदर थे ऐसे नंदी सुंदर थे।
शिलाद ब्राह्मण के घर में जब जन्म हुआ, इतने सुंदर इतने सुंदर इतने सुंदर, कहते हैं देवलोक में जितनी अप्सराएं थी वो नंदी को देखकर उनकी ओर आसक्त हो जाते, इतने सुंदर थे भगवान। अब लोग कहते हैं ये गणों ने कोई सी पुस्तक लिखी है क्या? हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोग पुस्तक लिखते हैं, पर शंकर भगवान के गण कोई पुस्तक लिख सकते हैं क्या? कोई आंखों से 4, कोई मुंडा से 5, कोई 6, कोई का पाँव नहीं, कोई का हाथ नहीं, कोई का पेट नहीं, कोई की छाती नहीं, ये कोई पुस्तक लिख सकते हैं? हाँ, शंकर भगवान के गण नंदी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था कामशास्त्र। उन्होंने भी लिख दिया, एक शास्त्र लिखकर दे दिया। देवलोक की अप्सराएं, देवलोक की देवताओं के धाम में निवास करने वाली अप्सराएं नंदी को देखकर इतने आनंद में, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, इतना सुंदर बालक, बस इतना सुंदर जितने मेरे देव अधिदेव महादेव सुंदर, क्योंकि शंकर का ही तो एक स्वरूप है नंदी। जितने शिव सुंदर, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन सदा संतं विजयार वंदे भवं भवानी सहितम्। इतने सुंदर है जो कर्पूर गौरव, कर्पूर के स्वरूप की तरह नंदी भी इतने सुंदर, मेरा शंभु भी इतने सुंदर, मेरा विश्वनाथ, मेरा महांकाल राजा, मेरा कैलाशी, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा कुबेरेश्वर महादेव इतना सुंदर। नंदी भी सुंदर है, शिव भी सुंदर। अब नंदी को देखकर सब आसक्त हो गए। तो नंदी ने विचार करा कि अगर मैं इतना सुंदर रह गया और शंकर जी की सेवा में रहा और लोग शिव जी के दर्शन करने आए, शिव के धाम में पहुंचे और मुझसे मिले, ये अच्छी बात थोड़ी ना। उन्होंने शंकर जी से कहा, भोलेनाथ, शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? प्रभु हाँ, मेरा चेहरा पशु का कर दो, बैल का कर दो, वृषभ का कर दो। शिव जी ने कहा, इतने सुंदर नंदी का चेहरा अगर मैं वृषभ का बनाऊंगा, बैल का बनाऊंगा, अच्छा लगेगा? नंदी कहने लगे, प्रभु आप तो मेरा चेहरा वृषभ का कर दीजिए, बैल का कर दीजिए। शिव जी ने कर दिया, ठीक है। जितने गण तुमको पीछे फोटो में दिख रहा है, जितने, एक भी सही साथ ठिकाने का दिख रहा है? एक भी कहीं का ठिकाने का दिख रहा हो कि तुम किसी को, वो कौन सा सुंदरी का अवार्ड होता है? हाँ, जो भी हो भगवान, ऐसा कोई अवार्ड इनमें से एक आध को देना हो तो बता दो, जितने गण दिख रहे हो। तो शिव जी के गणों में कोई तो अच्छा सुंदर सब है, सब सुंदर है, तो कैसे कह सकते हो कि सब सुंदर है? तो शिव महापुराण की कथा में कहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको शिव मिल जाता है, और जिसको शिव मिल गया उसका जीवन तो वैसे ही सुंदर हो जाता है। तो हमको लग रहा है कि ये सुंदर नहीं है, हमको लग रहा है कि इन्होंने रूप बदल कर रखा है, कोई 12 आंख रखे, कोई 12 हाथ रखे, कोई पांव रखा, कोई सिर रखा, पर इनकी सुंदरता भले हमें लगे कि ये सुंदर नहीं दिख रहा है, पर ये हृदय के सुंदर। संसार में 2 तरह के लोग होते हैं साहब, एक सुंदर तो बहुत दिखे, बहुत सुंदर साहब, अरे उनकी बहू ऐसी जोरदार, अरे उनकी बेटी ऐसी जोरदार, ने उनका छोरा इतना जोरदार, ने उनकी काकी ऐसी सुंदर, इतनी बढ़िया। फिर क्या? फिर वो ऊपर रह रही है पर नीचे रह रही, मतलब केवल चेहरे की सुंदरता थी पर भीतर की सुंदरता नहीं, भीतर की सुंदरता नहीं। महाराज खूब सुंदर थे नंदी। नंदी ने कहा, नहीं प्रभु, मेरे को ये स्वरूप नहीं चाहिए, मेरे को तो आप पशु का स्वरूप लगा दो, वृषभ का स्वरूप लगा दो, और मेरा ये स्वरूप बना दीजिए ना, मुझे ये स्वरूप नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, अरे नंदी तेरा स्वरूप बिगड़। नंदी बोला, मेरे को स्वरूप से मतलब नहीं, आप तो दाता तेरे चरणों के होना हमें दास है, तेरे चरण रज से बुझानी हमें कुछ नहीं चाहिए, आप तो अपना बना कर रखो, जैसे हैं आपके रहे बस। भगवान ने उसको वृषभ का मुख लगा दिया, नंदी का मुख, बैल का मुख लगा दिया। महाराज सामने से लंकाधिपति रावण आ रहे थे,
और कहां से आ रहे थे? कुबेर को जीत कर। अब कुबेर पर आक्रमण कर कर, कुबेर पर विजय प्राप्त कर कर, कुबेर को जीत कर आ रहे थे, तो इनके भीतर अहंकार आ गया। लंकाधिपति रावण के भीतर अभिमान। जब कोई जीत कर आता है ना कुछ जीत कर आए, भले चाहे तुम चुनाव जीत कर आओ, चाहे पद जीत कर आओ, चाहे कोई वस्तु जीत कर लाओ, चाहे कोई सामग्री जीत कर लाओ, चाहे तुम कुछ भी। एक वो साधारण सा पहले होता था ना, ऐसे तखत पे पाउडर का डब्बा रख देते, साबुन धर देते, ऐसा एक आध दो सामान और धर देते, सरफ की थैली, और ऐसा उसमें रिंग रहता, ऐसा फेंकते। उसमें अगर रिंग आ गया तो सामान जम के तो बोलो तुम्हारा, बस वो रिंग अगर उसमें गिर गया तो वो तुम्हारा सामान। अब लोग उसको 4 रिंग ले लें, भैया हमको 2 रुपया का 4 रिंग दे दो, 4 रिंग लिया और एक एक फेंके, और पाउडर का डिब्बा जैसे ही उसको खुल गया, अब वो तो इतना खुल गया खुलते से। अब पाउडर का डिब्बा 5 रुपए का और खुला इतना 50 रुपए का, इतना। अब ये कब तक खुलेगा? जब तक घर नहीं जाएगा। और घर गया ना, और जो पाउडर का डब्बा दिया, इतने में घर के लोगों ने, मम्मी ने पूछ लिया, छोरा कहां से लाया? फिर तनी किया वे तो, छोरा कहां? तुम देखना, जो दूल्हा होन घोड़ी पे जाए ना, ये वैसे घोड़ी पे बैठा बैठा यूं हो जाए, फिर जैसे इनकी कोई निछावर करने आए 10 रुपए से तो यूं छोटा है, फिर यूं, फिर निछावर करे से तो यूं, तो ये छोरा कहां से लाया? फिर तनी गए तो 10 रुपए का। वो तो मैंने रिंग फेंका, कजन कितना लोग लगा था, एक के भी नहीं आए ना, हमारे पाउडर का डिब्बा ही। अब इसने तो कह दिया पाउडर का डिब्बा आ गया, और इसकी मम्मी के समझ में आ गया 3 दिन से वो 2 रुपया नहीं मिले, अभी के 2 के पाउडर बना दिया। अब रावण को थोड़ा सा अहंकार आ गया। वैसे तो लंकाधिपति रावण को अभिमान तो था, बहुत था, पर आज विजय प्राप्त कर कर आ रहा है, आज जीत कर आ रहा है। कुबेर का खजाना जीत कर आ रहा है, कुबेर पद को जीत कर आ रहा है। और जो अलकापुरी से जीत कर आ रहा था, और सामने नंदीश्वर आ गए, भगवान शंकर के गण आ गए, और जो नंदीश्वर आए, जो शिव के गण आए, इसने क्रोध में आकर अहंकार की भाषा कह दी, अरे कौन हो तुम, कौन हो? नंदी ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं हो। रावण नंदी को कई बार मिल चुके थे, क्योंकि रावण किसकी आराधना करते थे? शिव जी की। जब रावण भगवान शंकर की आराधना करते तो नंदी से मिले होंगे कि नहीं मिले होंगे? कई बार मिल चुके थे। पर व्यक्ति जब जीत कर आता है और व्यक्ति के भीतर अहंकार आ जाता है, तब वो पूछता है तुम कौन? साहब हम तो तुम्हारे मोहल्ले में तो रहते थे, ऊपर किराए के मकान में, तुम नहीं पहचाने हमको? हूं। तुम कौन? मतलब जीता है, अभिमान आ गया, अहंकार आ गया। तुम कौन? हम तो आपके मोहल्ले में रहते हैं, हम तो आपकी कॉलोनी में रहते हैं, आपके क्षेत्र में रहते हैं, और आप तो हमारे यहाँ 2-4 बार आके चाय भी पी के गए, और तुम ही पूछ रहे तुम कौन? अब रावण के नंदी से तुम कौन? तो नंदी ने कहा लंकाधिपति लंकेश, क्या तुम भूल गए मुझको? शिवगण नंदी हूं मैं। इतने में लंकेश के मुख से निकल गया, हंसकर ठहाका लगाकर रावण ने कहा, रावण संहिता में लिखा है, आप पढ़ सकते हो, रावण संहिता में लिखा है कि लंकाधिपति रावण ने ठहाका लगाया, हंसा, और हंसते हुए कहा, जरा अपना मुख देखा है तुमने? अपने मुख को देखा है आपने? बहुत अंतर है महाराज। जो बार बार मुख दिखाने की बात करे ना, वो रावण है, और जो स्वयं अपना मुख दर्पण में देख ले, वो दशरथ है। दशरथ जी ने सिंहासन पर बैठकर दर्पण बुलाकर अपना मुख देखा था, और देखा कि मेरे बाल श्वेत हो गए हैं। दर्पण दशरथ जी ने जो खुद का मुख देखा वो दशरथ हैं, जो स्वयं का मुख देखे वो राम है, जो स्वयं का मुख दर्पण में देखे वो कृष्ण है, जो दर्पण में स्वयं अपना मुख देखे वो राम, वो दशरथ हैं, और जो दूसरे को मुख देखने का कहे वो रावण और कंस हैं। जैसे रावण ने कहा, विभीषण को भी कहा था, तुम मेरा होकर मुझे ज्ञान देता है, जा जरा दर्पण में मुख देख अपना। और रावण ने नंदी को भी कहा था, शंकर भगवान के गण को भी कहा, जा जरा दर्पण में मुख देख। जो बार बार दूसरे को मुख देखने का कहे, दूसरे पर उंगली उठाए, जरा मुख देख करा, जरा मुख देख करा, समझ लेना वो रावण ही हो सकता है।
दूसरे पर उंगली उठाने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर ताना देने से पहले, दूसरे को गाली देने से पहले, दूसरे पर अपशब्द कहने से पहले, दूसरे पर लांछन लगाने से पहले, दूसरे को वाणियों से अपशब्द कहने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो कि तुम कैसे। दूसरे को दर्पण देखने का कहते हैं रावण। रावण कह रहे नंदी को कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। रावण ने विभीषण को भी कहा था कि जरा दर्पण में मुख देख कर आ। वो रावण राक्षस, असुर प्रवृत्ति का। हम क्यों कहें अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। हम क्यों कहें? क्या किसको रोइए चादर तान के। एक भक्त आया था आगरा से, 3 इधर चिपका गया, 3 इधर चिपका गया। एक में लिखा है तेरा क्या होगा रे कालिया, और क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। जो शिव महापुराण में बोलते हैं ना, वो उसने लिख के ले आया और चिपका के चले गए। तुमने कहा ये चिपका रहा है? हाँ गुरुजी, कभी कभी कथा नहीं होती है ना तो लोग पढ़ के ही चले जाएंगे, नहीं सुनेंगे, पढ़ेंगे तो सर चिपका गया। अच्छा, शंकर जी के जितने भगत है नहीं सभी इनसे कम, जो आए नहीं है सब इनसे कम नहीं हो सकता। और सब अब 8-10 माताएं मिलके वो कुआं के पास में पत्थर उन पड़े, उसी पे बैठ के घर से टिफिन लाई होंगी तो भोजन कर रही होंगी। हमने मन में सोचा बताओ कैसे पत्थरों पे बैठी होगी, कैसे भोजन कर रही होगी, कंकर तो सब है, कैसे बेचारी भोजन कर रही होगी। हमने अंदर से उसको बोला आकाश को कि आकाश बोल के आओ तो अच्छी वाली जगह पे बैठ के भोजन कर लो, जहाँ पर अच्छी साफ जगह। तो वो तो कहे नहीं, तो सच नहीं आता सब। अब मन ऐसा दुख है कि एक आध लड्डू लुढ़क गया, मान लो कभी कभी हो जाता है उसमें। वो एक बार वो कहाँ, वो नर्मदा जी का तट बड़वानी का खलघाट, वहाँ खड़घाट साइड कथा हो रही थी और जजमान बोले कि गुरुदेव गुरुदेव। हमने कहा क्या है? तो कहा गुरुजी यहाँ पर अपन सब मिलके, हमारा मन है कि सारा कार्यकर्ता मिलके यहाँ पर दाल बाफला बनाए, दाल बाटी बनाए। ठीक है बनाई लो, और बनाओगे नर्मदा जी का घाट, माई को भोग लग जाएगा, भोजन कर लेंगे, कोई बात नहीं, बनाओ। अब उन्हें शाम पड़ा, बाफला उन्हें बनाया, और बाफला बनाने बढ़िया सिकाकर बढ़िया जोरदार तैयार। और जो तैयार ने सब जो खाना पड़े बाफला, एक बाजू में बैठा था मही का सरपंच साहब, और जो बाफला उसके पास आया और जो उन्हें बाफला के तोड़ा, और तोड़ते सी मुंह में बाली बाल निकला। अब बाली बाल निकला, अब जो बाल निकला तो बापला घबरा गया, बाफला में बाल। अब सबके लगा कि यहां तो कुछ गड़बड़ हो गया। अब ये तो बोले गड़बड़ हो गया, पर हमने जिसने बाफला बनाया उससे पूछा इधर है बाफला में बाल कहां से आया इतना सारा? तो क्या एक बाफला हम बना के ऐसे रखे थे, वो लुढ़क गया तो आगे गया, तो हम गए तो हमने कहा भगवान का चमत्कार हो गया, एक की जगह 2 बाफला मिल गया। तो हमने कहा 1 से 2 कैसे हो गया? यही तो समझ में नहीं आया। नरब्दे हाँ, एक की जगह 2 बाफला हो गया। हमने कहा जरूर किसी बच्चे की बेचारा की जमाल उतारी होगी, लोया में भरी होगी, उसका गोला बनाया होगा, उके धरा होगा, और ये गया तो उके उठा के उबाल दिया होगा, गोला में खा लिया। दे राम, अब ये तो समझे चमत्कार हो गया। नरब देहार 2 बाफले घर, और इनके बने लोए तेरे समझो भगवान। अब इनने ठीक, जहां तुम्हारी मर्जी पड़े, शंकर कंकर शिव आनंद है। हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया, और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द। जरा दर्पण में मुख देख कर जाओ, जरा दर्पण में मुख देखो। दर्पण में मुख देखो मतलब अभिमान के शब्द। नंदी को क्रोध आ गया, और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं, तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो पर हृदय निर्मल है हमारा। सत्यम शिवम सुंदर, नंदी सुंदर है।
जो शंकर की आराधना करने वाले होते हैं ना, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव तत्व को जानने वाले होते हैं, शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव का अभिषेक करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला जो होता है, वो भीतर से, बाहर से कैसा भी दिखे जब, पर भीतर से वो निर्मल होता है, उसके भीतर कपट नहीं हो सकता, उसके भीतर कपट नहीं हो सकता, वो तो केवल भाव लेकर जाता है। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान शिव की कथा कर रही है। नंदी से कहा जरा अपना मुख देखिए। नंदी को क्रोध आया और नंदी ने कहा, रे लंकाधिपति रावण, ए लंकेश, लंका में निवास करता है तू, शिव की उपासना करने के बाद भी तू जान नहीं पाया शंकर के गणों के भाव को। शिव गणों का क्या भाव होता है, शंकर के गणों का क्या क्रम होता है, इसको जान नहीं पाया तू। नंदी को क्रोध आया। दक्ष प्रजापति को श्राप दिया था कि तेरे को बकरे का मुख लगेगा। दक्ष प्रजापति को क्या श्राप दिया था कि तेरे को बकरे का मुख लगेगा, तेरे को बकरे का मुंह लगेगा। और रावण को श्राप दे रहे हैं नंदी, तुम मेरा चेहरा देखकर हंसा है, जिस चेहरे को देखकर हंसा है पशु के, ऐसे ही पशु, ऐसे ही पशु तेरा विनाश करेंगे, तेरी लंका में आग लगाएंगे, चेहरा बदले हुए ही पशु का। ये मेरा श्राप है। शिव के गण, भगवान शंकर के गण कोई साधारण नहीं, किसी किसी गण को तो भगवान शंकर ने गुरु तक बनाया है जी। भगवान शिव ने गुरु पद दिया। महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान जिसको जन्म देता है उसको एक कोई अच्छा गुण देकर पैदा करता है। संसार में जितने जन्मे हैं ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जो व्यर्थ हो, सबको गुण ही बनाकर भेजा है भगवान। पर हमारी आदत ऐसी है, हम लोग ये विचार करते हैं मुझको उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है। हम ये विचार करते हैं कि मेरे को उसके जैसा बनना है। भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, हमें किसी के जैसा नहीं बनना, हमको तो हमारे भीतर से गुण प्रकट करना है। जो भगवान ने देकर भेजा है उसको हीरे को हमें खोजना। कोई एक टैलेंट भगवान देकर भेजता, कोई एक हुनर भगवान देकर भेजता, और भगवान अगर किसी हुनर को देकर भेजा है तो उस हुनर को खोजने का प्रयास करिए। संसार में जितने जन्मे हैं, चाहे छोटे से लेकर बड़ा तक हो, एक ठेला चलाने वाला हो, चाहे ऑटो चलाने वाला हो, चाहे रोड पर बैठकर बूटा साफ करने वाला क्यों ना हो, चाहे बुआरी काटने वाला क्यों ना हो, भगवान ने सबको एक, भगवान शिव, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान जब पैदा करता है तो एक हुनर देकर पैदा करता है। उस तत्व को हमें ढूंढना है। पर हम संसार में इतने भरमा जाते हैं कि हम अपने हुनर को भी ढूंढ नहीं पाते। अपने भीतर के हुनर को ढूंढने का प्रयास करिए। महाराज, किसी ने पूछा, गुरुजी ये हुनर कैसे पता चलेगा कि हमारे भीतर कोई हुनर है? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस कार्य में आप लगे हुए हो, जिस कार्य में लगे, और उस कार्य को करते करते आपको उपन्न ना हो, उबो ना, और 1 घंटा 2 घंटा नहीं,
कम से कम 17, 18 घंटे आप उस कार्य को कर रहे हो और उसमें आपको उपन्ना हो रही हो और कुछ करने का नया विचार कर रहे हो। 18 घंटे तक लगातार वो कर्म करा और उसके बाद भी ये मन कर रहा है कि और करो उसको। 18 घंटे तक उस कार्य को करने के बाद भी मन कर रहा है कि अब इसको और आगे बढ़ाना, और करना, और आगे बढ़ाना। बस समझ लो कि मेरे बाबा ने वही हुनर आपके जीवन में दिया, उसको निखारने का प्रयास करो, उसको निखारिए। महाराज, पाने की ललक संसार में ना होती, सोने की चमक सोने में ना होती, फिर कौन पूछता? परमात्मा को पाने की अगर ललक है तो परमात्मा की ओर जा करो। अगर कुछ हुनर तुम्हारे भीतर है, तुम भजन गा सकते हो, भजन का हुनर है, तुम कुछ अच्छा बना सकते हो, बनाने का हुनर है, तुम अच्छी अगर रेसिपी बना सकते हो, उसका हुनर है, तुम्हारे भीतर कोई एक भगवान गॉड गिफ्ट देकर भेजता है, संसार में सबको दे, उसको हमें प्रकट करना है, हमें उसको प्रकट करना और बस भगवान से यही कहना, हमें दूसरे के भाग्य का मत देना प्रभु, हमें अपने भाग्य का देना, अपने भाग्य का। हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, हमें अपने भाग्य का देना। महाराज, रावण, ए लंकाधिपति लंकेश, तूने बिना सोचे समझे मेरे ऊपर एक उंगली उठा दी, और एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां अपने भीतर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखिए, तुमने गलत किया। लंकाधिपति रावण हंसकर बोला, ठहाका लगाकर कहता है, अरे वृषभ नंदी, तू भूल गया मुझको? भगवान वृषभ ने कहा, नंदी ने कहा, मैं नहीं भूला, मैंने आपने मुझसे पूछा था तुम कौन हो, भूले तो तुम थे, मैं कहां भूला, मैं नहीं बोला, भूले तुम। और जैसे रावण भूल गया था भगवान के भक्त को, उसी तरह संसार में आकर हम भी भूल जाते हैं, हमें क्यों पैदा करा भगवान। हम तेरी दुनिया में आकर खो गए, कर ना सके हरि भजन और सो गए, कर ना सके हरि भजन और सो। संसार सागर में आने के बाद हम भी भूल गए, माता के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे, दोनों मुष्टिकाएं बंद थी, प्रार्थना कर रहे थे, हमें माता के गर्भ से बाहर निकाल दो, हम भजन करेंगे। अब गर्भ से बाहर भी निकले, भगवान ने कहा चलो इतनी प्रार्थना कर रहा है, मुष्टिका बंद, अंदर प्रतिज्ञा कर रहा है मैं बाहर आऊंगा, भजन करूंगा, पर जैसे ही बाहर आया भजन से दूर हो गया। शंकर भगवान के गण, ध्यान देना, 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवताओं से बराबरी समझ लो, उतने गण भी है। तो पूछा कि ये 33 कोटि देवताओं, तो इतने सारे भगवान शंकर के गण क्यों हैं, इतने गण क्यों? तो कहा ये गणों का एक काम है मृत्यु लोक में जाना, और मृत्यु लोक में जाकर भगवान शंकर के भक्तों को छांटना, उनके दुखों को दूर करना, उनके मन की बात शिव तक ले जाकर कहना। उनके हृदय की बात शंकर तक पहुंचाना, ये गणों का काम है। कई बार आप लोगों के मन में एक बात आती होगी कि आप जो सोचते हो कभी कभी वो एकदम हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तुमने सोचा कि मुझे ये खाना है, या मुझे ऐसा जाना है, या मुझे ऐसा करना है, और वो हो जाए। तुम्हें लगा कि मुझे मामा जी से मिलना, काका जी से मिलना, और वो मिल जाए। तो ये मन की बात एकदम होती कैसे, कौन जान जाता है मन की बात को? तो शिव महापुराण की कथा में शिव गण, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर के गण मृत्यु लोक में भ्रमण करते, क्योंकि शिव कहां रहते हैं? मृत्यु लोक। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, और मेरा शंकर मृत्यु लोक का देव है। जब मृत्यु लोक का देव अगर मृत्यु लोक में रह रहे हैं तो उनके गण भी मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहे हैं, मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में
भगवान शंकर के गण जब घूमने निकलते हैं तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी चित्तवृत्ति में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या कह रहे हैं, वो गण जान लेते हैं, शिव से कह देते हैं। इसीलिए आपसे हम बार बार कहते हैं कि शिव मंदिर जाइए, शंकर की आराधना करिए। अगर नहीं जा सकते तो शिव मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिव मंदिर की चौखट का दर्शन कर लो। और वो भी नहीं कर सकते तो मन से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान के चरणों को नमन कर। अच्छा, मंदिर भी हमको एक सीख दे देता है। जिस मंदिर में हम दर्शन करने जाते हैं मंदिर भी हमको सीख दे रहा है। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। काय का शिखर लगा है? सोने का। पर लोग माथा शिखर पे भड़कते हैं कि जमीन पर? जम के बोलो जरा, जमीन पर। सोने का शिखर मंदिर के ऊपर लगा हुआ है पर लोग मस्तक भूमि पर रखते हैं। सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है कि वो पत्थर की कीमत ज्यादा है? अगर हिसाब लगाओगे तो सोने के शिखर की कीमत ज्यादा है, पत्थर की तो कोई कीमत नहीं है। भगवान भी कहता है मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मन की कीमत है। मन से नमन करोगे तो मिल जाए। शिव भी कहते हैं मेरे दरवाजे पर धन की कीमत नहीं है, मेरे दरवाजे पर मन की कीमत है। आप मन से आओ, धन से नहीं। हम तो आपसे इतना सा कहेंगे, कभी आपसे ये नहीं कहा इस व्यासपीठ से कि आप जाकर इतना दे आना। नहीं नहीं, आप तो भगवान के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर जाना और शिव से आराधना कर आना। और भगवान से कहना जरूर कि तेरा ही दिया मैंने खाया। बाबा इतनी कृपा करना, एक लोटा पानी लेकर आ रही हूँ, समर्पित कर रही हूँ, ये आपके चरणारविंद में। मेरे पास जो है मैं तुझे दे रही हूँ, पर इतना विश्वास है घर में लौटूंगा खाली यहाँ से, ये जमाना तुझे क्या कहे। भगवान से अगर मैं खाली चले गया ना तो दुनिया के लोग यही कहेंगे, बताओ वो सियोर वाला महाराज तो इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है शंकर के मंदिर जाओ, शंकर की आराधना करो, पशुपति व्रत करो, शिव की आराधना करो, शिव की आराधना करो, और खाली अगर रह गया तो उसमें महाराज का कुछ नहीं घटने वाला। घटेगा किसका? लोग क्या कहेंगे? शिव की आराधना करने का बोला था, महाराज की आराधना करने का तो ना बोला था। लिखा किसी ने पत्र में। गुरुजी चरणों को नमन। मेरा नाम अमिता है और मैं आगरा से हूँ। कहीं बैठी हो तो मेरे मम्मी पापा और बाकी के घर वाले मेरी शादी को लेकर काफ़ी सालों से परेशान थे। इतनी जगह रिश्ते देखे पर नहीं हुए। मेरी मम्मी ने कहा पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर। गुरुदेव पहला व्रत किया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि संबंध भी पक्का एक ही व्रत में हो गया। ये लिखा था पत्र में, लिखा। कहीं बैठी हो तो बता दो। शिव आराधना, शंकर की आराधना होती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, किसी ने लिखा, श्रीमती ममता गुप्ता, रायपुर जिला बड़वानी। आप ही ने लिखा है। माइक देने जरा। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते। कहाँ से आई हैं दीदी? राजपुर जिला बड़वानी। जिला बड़वानी से। आपने पत्र में 2 चीजें लिखी है, बड़ी सुंदर लिखी है। हाँ सर। क्या बाबा ने कृपा करी है? पशुपति व्रत किया था गुरुदेव। हाँ सर, हाँ गुरुजी। कल मैं पूजा करने गई और पूजा करके घर आई और मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कुबरेश्वर धाम चलना है, और आज मैं यहाँ आ गई गुरुदेव। बाबा ने बुला लिया। एक और चीज आपने लिखी है, दूसरा बाबा की कृपा ऐसी हुई हाँ कि बेटे का तबीयत बहुत खराब थी गुरुजी, और मैंने आपके पीपल के पत्ते वाला उपाय किया और 2 घंटे बाद मेरा बच्चा अच्छा स्वस्थ होकर खेलने लग गया। बाबा की कृपा।
बाबा की कृपा दृष्टि हो, विराजमान होइए। हर हर महादेव। महादेव। यही शिव की, आप दिल से अगर रिझा रहे हो उसको, आप दिल से अगर निवेदन कर रहे हो उसको, आप दिल से कह रहे हो उसको, तो वो क्यों ना सुने। घर में लौटूंगा खाली यहां से, ये जमाना तुझे कहेगा, तेरी चौखट पे ओ बोले बाबा, सर हमारा झुका ही रहेगा। बाबा अगर मैं खाली चले गया तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे। और आप सबसे फिर निवेदन करता हूं, बहुत बहुत निवेदन कर रहा हूं, इस व्यासपीठ से आपसे निवेदन कर रहा हूं कि शिव मंदिर में जाओ तो विश्वास लेकर जाना, और यह विचार कर कर जाना कि आप शंकर भगवान के गण हो। हमें निंदा नहीं सुनना शंकर की, हमें शिव की निंदा नहीं सुनना। अगर कोई हमारे शंकर की निंदा करे, शंकर के भजन की निंदा करे, शिव उपासना की निंदा करे, या तो हमें पलट कर जवाब दे देना है या उसको चुप कर कर वापिस आ जाना है। हम शिव की निंदा नहीं सुन सकते। और कोई कहे क्या कर रहे हो शंकर की निंदा, उससे कहना आप कर रहे हो क्या, आपने बताया है क्या, बस शांत रहिए, हमें शंकर की पूजन करने दीजिए। आप मत बोलो हमारे और शंकर के बीच में कोई नहीं आए, बस एक ही बात, आ बैठ मेरे पास तुझे, या शिव और हम, इसके सिवा शंकर और हमारे सिवा कोई। कोई कह रहा था गुरुजी हमारा मन हो रहा है कि जहां कुबेरेश्वर धाम बन रहा है इसके आसपास में कहीं जमीन खरीद के हम बड़ी सी होटल बना ले। हमने कहा बना के क्या करोगे, अरे भगत लोग आते हैं थोड़ी अच्छी चलेगी। हमने कहा यहाँ हमारा ही नहीं चल रहा, यहाँ तो शिव का चलता है, जो कुछ चलती शिव की चलती। और होटल में लोग जाके रहेंगे तो ये बाबा के धाम के कंकर संकर में हर पल हर घड़ी उनको तो यहीं भोजन, यहीं बाबा का दर्शन और यहीं पड़े रहना है, तो क्यों आदमी होटल जाएगा। तीर्थ में जाने के बाद अगर एसी के रूम में सोकर आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो तो तीर्थ जाना छोड़ दो। तीर्थ में तो ऐसे जाना कि शरीर में कष्ट होना चाहिए। शरीर में, तीर्थ में जब कष्ट होता है तब भगवान तुरंत मिल जाता है, कष्ट शरीर में होना चाहिए। और तीर्थ में जाने के बाद भी अगर एंजॉय कर रहे हो, तीर्थ में जाने के बाद भी फुल एंजॉयमेंट का जीवन जी रहे हो तो तुम्हारा तीर्थ जाना बेकार है। वहां जाने के बाद शरीर में कष्ट हो, भूख लग रही हो और भोजन की तड़प हो, तब भोजन करने में आनंद आता है। शरीर में, इंद्रियों में जब कष्ट होता है, भगवान से मिलने की जब एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तब भगवान प्राप्त हो तो सुख मिलता है। वो गीत याद कर लो, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, बस वो याद कर लीजिए, हमें शिव से मिलना, शंकर के दरवाजे या तो शिव की चले शंकर। महाराज उसकी आराधना में चित्त वृत्ति को रमा दो बस।